ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश। सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। नगर नर्मदापुरम में शुभ सेवाश्रम धाम। यहाँ विराज नर्मदा आओ करें प्रणाम। बोलिए देवा माँ की जय। जगत जननी भगवती नर्मदा देवी के सामिप्य में हम आपको रामचरितमानस और ऋग्वेद बराबर सुनाते आ रहे हैं। साथ साथ में हमारे नर्मदा काव्य मंच से हमारी कविताओं का भी आप लाभ ले रहे हैं। चारों तरफ से पूरा समय हम आपको दे रहे हैं। जो जिस रुचि का है, जो वेद अनुरागी हैं वो वेदों को सुने, जो भगवान राम के और भाई जो भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त हैं उनके लिए विष्णु पुराण पूरा सुनाया है हमने। भगवान श्री कृष्ण का पूरा चरित्र गाया है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम रामचरितमानस की ओर चलते हैं। आइए हम सब आप सबको ले चलते हैं। कहाँ चलिए? जनकपुर धाम चलें अपन लोग। हाँ, अभी अयोध्या नहीं, अयोध्या से तो हमारे रामलला आ गए हैं, विश्वामित्र जी के साथ में हैं और अपनी ससुराल में आनंद घोंट रहे हैं। वरमाला पहन ली है, किंतु बीच में एक विघ्न पैदा कर दिया भैया राम जी ने। नाना प्रकार से फरसा घुमाने लगे तो लक्ष्मण जी भी उनको डराने लगे। और देखिए बड़ा भयानक उदाहरण कर लिया, फरसा लेकर के मारने तैयार हो गए। अब राम जी ने सोचा कि भैया अब इस बढ़ती हुई अग्नि में थोड़ा सा घी ना डाल करके, घी तो डाल रहे हैं अपने लखनलाल जी, चलो थोड़ा सा जल सिंचन कर देते हैं। तो क्या कहते हैं राम जी? देखिए ये दोहा क्रमांक 276 से आगे बढ़ रहे हैं भाई अपन। तो नाथ करहु बालक पर छोहू सूद दूध मुख करिए न कोहू। अरे ये तो दुधमुहा बालक है, और दुधमुहा का मतलब है कि बिल्कुल अज्ञान है। हे महाराज, बालक पर आप कृपा कर दीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबर करत अयाना। अरे तो अयाना है, सयाना नहीं है। ये आपका यदि प्रभाव जानता, आप जानता हो कि भैया आप तो पक्के दुश्मन हैं क्षत्रियों के, और आपने क्या क्या कर दिया। सहस्त्रबाहु भूत छेदन हारा, आपने नाना बड़े बड़े, इतना बड़ा सहस्त्रबाहु जिसको सहस्त्रबाहु ने रावण को कांख में रख लिया था, उस सहस्त्रबाहु का छेद कर दिया है। तो रावण कहाँ लगता है? तो महाराज ये बाकी क्षत्रिय तो इनके सामने घुटने टेकते हैं। इसलिए तो जब वो आए थे तो आपके सामने पिताजी का नाम ले लेकर के प्रणाम किया था। तो आप तो महाराज ये बालक है, बालक पर तो कृपा करना चाहिए। और यदि ये आपका प्रभाव जानता, हाँ देखो ये बता रहे हैं कि ये आप कुछ जानता नहीं है आपके बारे में, जबकि परशुराम जी ने पहले बता दिया आकर के मैं कैसा कैसा हूँ, सहस्त्रबाहु भूत छेदन हारा, परशु पे लोग सब बता दिया। फिर भी धीरे से ऊपर कहना चाहिए और थोड़ा सा मलहम पट्टी लगा रहे हैं उनके घावों पे, गुस्सा रूपी घावों पे। कौन? राम जी कह रहे महाराज ये बालक है आपका, दूध मुआ है, ऐसा मान के छोड़ दीजिए। और जो बालक के तोतरी भाता सुनाई मुदित पितुरी माता। अरे भाई देखो, यदि माता पिता गुरु जो है, बड़े जो हैं, गुरुजन जो हैं, वो तो बच्चों को क्षमा कर देते हैं। गांव में तो कहावत है यदि बच्चा भैया जांग पे हक दे तो जांग थोड़ी काटी जाती। तो ये महाराज आप क्षमा कर दीजिए। जो लड़का कछु अचगर करही गुरु पितु मात मोद। अरे कुछ गलती भी कर देता है, तोतली भाषा में कुछ गलत सलत बोल देता है, तो भी माता पिता तो और प्रसन्न ही होते हैं। आप कैसे गुरु हैं ये भी देखो, ये भी कह दिया एक कि आप गुरु हैं, पर कैसे गुरु हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए था। करिए कृपा सुर सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हाँ भैया, किसी की जरा तारीफ कर दो आप, चाहे उसमें वो गुण ना हो भले ही। अरे आप तो बड़े शीलवान हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़ा धीरजवान है, बड़ा धैर्य है आप में, आपका क्या कहना। तो वो थोड़ा सा आदमी ठंडा पड़ जाता है। तो राम जी ने वही नीति अपनाई और बड़ी मधुर मधुर शब्दों में जितनी उनको मस्का लगा सकते थे, जितनी उनकी तारीफ कर सकते थे परशुराम जी की, राम जी कर रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं, राम बचन सुन कछुक जुड़ाने। हाँ, थोड़ा सा ठंडा भैया पानी डाला, थोड़ी सी अग्नि, दो क्रोध की अग्नि थोड़ी सी उनके मधुर वचनों रूपी वाणी से, जल से थोड़ी सी कम हो गई। कछुक जुड़ाने, थोड़ा सा मन उनको सांत्वना हुई। और कहे कछु बहो लखन बहुरी मुस्काने। और फिर भैया हमारे यहाँ तो रामलीला होती थी ना, तो लक्ष्मण जी क्या कहते थे, किली ली ली ली, ऐसा कह करके मुस्कुरा देते थे। तो लक्ष्मण परशुराम जी फिर जो है परशुराम अपना फरसा घुमाने लगते थे। तो यहाँ भी वही है, ना जाने आपको यहाँ नहीं बताया क्या कहा, फिर कुछ कह दिया लक्ष्मण जी ने, धीरे से कह दिया होगा क्योंकि राम जी ने मना कर दिया था ना, इसलिए तो इसलिए कछुक कह करके फिर मुस्करा दिए। अब तो क्या हुआ, अब तो फिर नाराज हो गए। अरे हसत देख नक सिके रस व्यापी, और राम तोर भ्राता बड़ पाप। अरे राम, तू जितना मीठा है ना उतनी खट्टा है ये बड़ा पापी है। देखो नक से गुस्सा, ये जब जो कोई देख करके मुस्कुरा साथ में तो आग लग जाती है, तो लिखा है नक से सिकता गुस्सा आ गई और बहुत फल क्रोध हो गया। अरे राम, ये तेरा छोटा भाई तो जो है क्या है, अरे गौर शरीर श्याम मन माही, और काल कूट मुख पै मुख। हाँ, उत्तर दे दिया भाई, क्या दुधमुआ है ये, इसके मुंह में अभी दूधे लगा हुआ। अरे दुधमुआ नहीं है, ये विषमुआ है, विष है इसके मुंह में, जो भी बोलता है गलत ही बोलता है। और देखने में जो जरूर गोरा लगता है पर भीतर से काला है। ये भी भैया देखो एक शिक्षा मिलती है इससे, कि ऊपर केवल गोरा चमड़ा ही हमारा काम नहीं आता, भीतर से भी कुछ गोरापन होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए, वाणी में मधुरता होना चाहिए। तो कह रहे हैं तू देखने में तो जरूर गोरा लगता है, पर ये जो है श्याम मन माही, इसके कालापन भरा उसके मन में। और सहज टेढ़े अनहर न तो ही, और नीचे मीच समय देख न मोही। और ये देखो मुझे मौत नहीं समझ रहा है, मैं इसका काल हूँ। हाँ, इसके समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी ये फरसा चला देगा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाऊंगा। ये मुझे मृत्यु मुझे मान ही नहीं रहा कि मैं मौत के इस समय मौत बन के खड़ा हूँ इसके सामने। हाँ, और ये मुझे टेढ़ा समझ ही नहीं रहा है, और वैसे ही अनो टेढ़ी अनो कराने वैसे ही टेढ़ापन इसका जो है दूर नहीं हो रहा है। तो लखन कयो हति सुनाऊ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। हाँ भैया, यार लक्ष्मण जी कोई छोटे मोटे कोई दूध मुँह बच्चे थोड़ी थे जो कुछ नहीं जानते हो। बता रहे हैं अब महाराज, आप बड़े ज्ञानी जरूर हो आप, पर ब्राह्मण सही है विप्र और कृपा घनेरी। ब्राह्मण तो शांत स्वभाव का होता है, और कौन से ब्राह्मण हो तुम, तुम्हारे अंदर कौन सा क्षत्रियपन घुस गया है? अरे तुम तो जो हो महाराज, क्रोध जो पाप का मूल होता है, जड़ है पाप की जड़। और जब तक जड़ रहेगी तब तक पेड़ रहेगा, ये भी बात है भाई, जड़ उखाड़ना पड़ता पहले। तो महाराज तो आपकी जड़ जो नहीं जाएगी जब तक आप जो है पापी रहेंगे। यदि आप क्रोध करते रहेंगे तो आप जो हमको नहीं, देखो उसका जवाब दिया, काय का जवाब दिया, लक्ष्मण जी से कह दीजिएगा, राम जी से क्या कहा था कि राम तोर भ्राता बड़ पापी। तो उन्होंने कहा महाराज मैं अकेला पापी नहीं हूँ, यदि मैं क्रोध कर रहा हूँ तो मैं पापी हूँ, तो आप भी पापी हैं। तो ये तो नहीं कहा सीधा था कि पापी है, सीधा कह दिया क्रोध पाप कर मूल। महाराज क्रोध जो पाप की जड़ होती है, और जड़ आपके पास में है, इसका मतलब आप भी पापी हैं। आप ये बात समझ मत लेना कि मैं ही पापी हूँ, यदि मैं गुस्सा कर रहा हूँ मैं पापी हूँ, तो आप भी पापी हैं। जय बस जनचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। और ये क्रोध पाप का मूल इसलिए कहा है कि सारा संसार प्रतिकूल चलता है इसके, इसलिए अक्रोध नहीं करना चाहिए, एक शिक्षा दे दी। शेष भगवान समझा रहे हैं परशुराम जी को, महाराज बड़े अवतारी आ गए बन के, पर ये क्रोध जो है अच्छा नहीं है। भगवान भी यदि क्रोध करता है तो वो पाप का भागी है। इसीलिए भैया हम तो साधारण मनुष्य हैं, और हमसे तो छूट नहीं सकता भैया। बात बात पे क्रोध करते, कुछ तो ऐसे पटक दे, थाली भोजन की थाली फेंक देते उठा सामने। जब क्रोध आता है तो कहाँ से आता है, और कैसे विकार है हमारे अंदर, कैसे भरे हुए हैं, और इन सबको धीरे धीरे गलाना है। और कैसे गलते हैं, ये भगवान की कृपा के बिना ये विकार सठ शत्रु जो दुश्मन है, इन दुश्मनों को भगाना है। तो बसो हृदय सर चाप धरो, धनुष बाण धारण करके भगवान यहाँ बैठेंगे, तभी इनको जो उनके बाण से मर सकते हैं भैया, अपने बस का काम तो नहीं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अच्छा जवाब दिया, एक एक बात का जवाब दिया भाई।
उन्होंने पापी कह दिया तो उन्होंने बताया, अच्छा महाराज मैं ही पापी हूँ, आप नहीं हो पाप को, आप भी तो क्रोध कर रहे हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नर्मदा मैया जी की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा, मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तरोसरी। हर हर महादेव शंभो।